नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसकेएसएससी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीजनिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरह निम्नलिखित में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा इसको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है, नीचे की ओर बड़ी बड़ी संख्या दिख रहा है। तो क्या होगा क्वेश्चन, इस तरह ही सोल्व होगा, मतलब ऐसे ही सोल्व होगा। इस तरह सोल्व नहीं सोचना है क्वेश्चन के, जब भी नीचे की तरफ बड़ी बड़ी संख्या दिखे तो इसमें देखिए ध्यान से क्या किया गया है, जैसे देखिए 9 और 6 को क्या करेंगे जो कि 45 आ जाए। 9 और 6 को क्या करना है जो कि 45 आ जाए, और फिर इसी तरह लागू इसमें भी करना है। देखिए 9 और 6 को क्या किया है, देखिए जो कि 45 आ जाए। जैसे देख लीजिए क्या हो गया, 9 छक 54, क्या हो जाता है, 54 हो जाता है। 54 में अगर 9 को माइनस कर देते हैं, 54 में अगर 9 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है। 54 में 9 को माइनस करने के बाद यहाँ क्या हो गया, 14। 14 में से अगर 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब फिर यहाँ कितना बच गया, 4। तो मतलब 45 हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी लागू करके देखिए क्या करना है, 12 गुना 7 करने के बाद कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। तो 84 में अगर -12 करेंगे तो 95 नहीं होगा। मतलब यह क्वेश्चन इस तरह सोल्व नहीं होगा। तो चलिए इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको किस तरह ही सोल्व करना है। एक तरह क्या होता है, गुना करने के बाद क्या होता है, गुना करने के बाद तो नहीं हुआ। अब चलिए जोड़ कर देखते हैं। 9 6 15 हो जाता है। 15 में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 15 45 हो जाता है। तो इस तरह भी इसमें भी लागू करना है। मतलब 12 और 7 को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, 12 और 7 को जोड़ने के बाद 19 हो जाता है। 19 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो क्या होता है, 95 होता है। 19 में अगर 3 से तो 9 तिया 27, मतलब 95 नहीं होगा। 19 में 3 से गुना करने के बाद 95 नहीं होता है। मतलब इस तरह यह सोल्व नहीं होगा। चलिए इसको दूसरा तरीका से ही मतलब बता दो। देखिए अब क्या बच गया, वर्ग करना बच गया। मतलब 9 का क्या करेंगे, अब वर्ग कर देंगे। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 गुना 9, मतलब 81 हो जाएगा। फिर इसी तरह 6 का भी वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाता है, 36। और 81 में अगर 36 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 6 5 से मतलब 11 से अगर यहाँ कितना है तो 5 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 7। 7 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 4, मतलब इसमें 45 आ रहा है। तो इसी तरह भी इसमें भी कर देना है। क्या करना है, 12 गुना 12, मतलब 12 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 144 हो जाता है। 144 और कितना 7 है, 49। 49 में अगर 144 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 आ जाएगा। देखिए 14 में से 9 तो कितना बच गया यहाँ, अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ 13। 13 से अगर 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 4 13, मतलब 95 हो रहा है। तो इसी तरह भी इसमें भी कर देना है और निकाल देना। क्या करना है, देखिए 8 8 मतलब 8 का वर्ग कर दीजिए और 3 का वर्ग करके माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग जैसे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 3 तिया 9। 64 में अगर 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 5, और यहाँ भी 5 बच गया, मतलब 55 आया। तो देखिए 55 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 55 दिया हुआ है, सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। लूप संख्या क्या पर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। तो इसको देखिए जब भी बीच में रहे तो क्या करना है, इस तरह सोचेंगे या इस तरह सोचेंगे। चलिए इस तरह पहले सोच के देख लेता हूँ इसको किस तरह करना है। क्या करना है, जैसे देखिए 5 या 15, अगर 15 गुना 15 में अगर 5 को माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाए, 10। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसमें भी
6 मतलब 5 गुना 5 25 हो जाएगा। 25 में अगर -5 को करेंगे तो 20 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 है। तो इसको इस तरह या सोल्व नहीं होगा। चलिए इसको इस तरह सोल्व नहीं हुआ। चलिए अब दूसरा तरीका से इसमें अब इस तरह मतलब सोल्व करके देखना है। क्या करना है 5 और 5 को क्या करेंगे जो कि 15 आ जाए। तो देखिए 25 में से अगर -5 को भी कर देते तो 15 नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह भी सोल्व नहीं होगा। तो इसको क्या करना है, एक और तरीका है, इसको सभी को जोड़ लीजिए और देखिए जोड़ के उतना सभी में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, देखिए 10 5 15, 15 में से और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी जोड़ के देखिए 6 5 11, 11 में से अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 11 में 5 को नहीं 18 नहीं हो रहा है। तो मतलब इस तरह या सोल्व नहीं होगा। तो इसको अब क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का चने, तो सभी को गुना कर दीजिए। क्या करना है गुना, देखिए 15 गुना 10 कर दीजिए, 15 गुना नहीं मतलब 5 गुना 10 कर दीजिए, कितना होगा 50, और 50 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो जाता है 50 गुना 3, तो 150 हो जाता है। तो देखिए सभी इसमें भी 150 आ रहा है। गुना करने पर क्या करना है, 6 5 30 मतलब 5 गुना 6 करेंगे 30, और 30 में फिर 5 से गुना कर देंगे तो कितना है, मतलब 150 इसमें भी आ रहा है, मतलब यह लागू सही है। तो इसमें भी इसी तरह कर देंगे। क्या करना है, 15 गुना 2 कर दीजिए 30, और 30 में कितना से गुना करेंगे जो कि ऑप्शन देखकर भी बैठा लीजिए। 30 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब 8 के स्थान पे 5 आएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। लाइक करते हैं तो क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से है। देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान से इसमें सोचिए, मतलब क्या है, शिक्षक क्या आता है, समाज के अंदर ही आता है, और क्या है, शिक्षक समाज के अंदर ही आता है, छात्र भी समाज के अंदर ही आता है। तो शिक्षक और छात्र मतलब एक नहीं है, मतलब शिक्षक अलग है और छात्र भी अलग है, और समाज क्या है, एक है, मतलब समाज इस तरह, जैसे देख लीजिए फिर से बता रहा हूँ क्या है। सब पहले समाज को कर लिए, समाज इस तरह हो जाएगा, समाज इस तरह हो जाएगा। फिर क्या है, उसके अंदर शिक्षक और छात्र भी है, तो मतलब शिक्षक ऐसे हो जाएगा और छात्र ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे देखिए किस तरह में बना हुआ है, इस तरह का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पासा से दिया हुआ है। देखिए एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जबकि ऊपरी फलक पर 2 है, तो नीचे कौन सी अंक होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऊपरी फलक, ऊपरी मतलब विपरीत भी पूछे या साइड पूछे तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 2 के विपरीत तो ऐसे 5 आता है, लेकिन 2 के विपरीत हर हमेशा 5, मतलब 2 के विपरीत इसमें, चलिए उस तरह नहीं बताता हूँ, 2 के विपरीत 5 आता है। तो इसको किस तरह बनाना, देखिए 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक और कौन सी संख्या, जैसे 6 और 3, देखिए 6 और 3 किसी पासा में दिया नहीं है। अगर 6 और 3 किसी पासा में रहता है और 6 और 3 को कॉमन कर देंगे, और जिसमें एक संख्या बच जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो इसको इस तरह, उसमें और किसी पासा में 6 और 3 नहीं दिया है। तो देखिए 2 के शीर्ष पे कौन सा अंक है, 2 के शीर्ष पे 6 है। तो क्या इसको किस तरह करेंगे, क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे देखिए घड़ी हो गया, घड़ी किस तरह चलता है, जैसे यहाँ से चालू हुआ तो इस तरह चलता है। तो इसी तरह 6 से चलाएंगे, मतलब 6 से
अति करेंगे। देखिए 6 1 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो घड़ी देखिए जैसे जैसे यहाँ 2 के विपरीत 2 के ऐसे इस तरह चला, इस तरह चला, इस तरह चला, इस तरह चला, इस तरह यहाँ आ गया। अब 6 से जैसे 2 के विपरीत ना पूछ रहा, तो यहाँ 6 शीर्ष के स्थान पे 6 है, तो 6 से क्लॉक डायरेक्शन में घड़ी को चलाएंगे। तो देखिए 6 यहाँ पे है और इस तरह मतलब घड़ी चलेगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब क्या है, मतलब 5 है, तो मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। तो इसको इस तरह ही बनाना है, अगर किसी तरह भी पूछे, अगर किसी पासा अगर रहे तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या करें, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं करती है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या किया है, इसमें देखिए ध्यान से इसमें क्या किया है, 2 मतलब 1 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 5, मतलब 5 के बाद 14, मतलब इसको क्या किया है, बढ़ता ही चला गया सीरीज, मतलब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिस्टम है, मतलब गुना का सिस्टम है। तो देखिए क्या किया है, जैसे 1 में 3 से गुना कर दिया, क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 में क्या किया, मतलब -1 कर दिया, क्या हो गया, 2। अब 2 में 3 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 6, और -1 कर दिया तो कितना हो गया, 5। अब इसी तरह 5 में क्या किया है, 3 से गुना कर दिया, 5 में 3 से कितना गुना कर दिया, क्या हो गया, 15 हो गया, 15 में -1 कर देंगे तो 14 हो गया। अब 14 में 3 से गुना कर देंगे तो 42 हो गया, और 42 में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 41। अब 41 में 2 से गुना करने के बाद कितना होता है, इसको देखना है। 41 जैसे 41 है, 41 में 2 से गुना कर, मतलब 3 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाए, 3 और 4 12, तो देखिए 23 आ रहा है, 23 में अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया, 124 लिख दिया है, तो क्या है, मतलब कौन सी संख्या इसमें अनुसरण नहीं करता है, 124 संख्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आता, 122 आता, लेकिन 124 लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।